हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑडिट के रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट का फियर है कि ऑडिट में इस बार टफ पेपर आया था, पास होंगे कि फेल होंगे, प्लस सितंबर में जिनका एग्ज़ाम है, प्लस मई में जो एग्ज़ाम दिए हैं कितना ग्रेस मार्क मिलेगा, क्या सिनेरियो बन सकता है, ऑडिट का कैसे तैयारी करना चाहिए। जो हम सीए फाइनल में थे तो हम तैयारी करते थे, उस हिसाब से हम कुछ आप लोग के ये दिखाएंगे कि कैसे हम समरी नोट बनाते थे। आप इसको यूज करना, बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर कुछ मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि स्टेप मार्क मिलेगा कि नहीं। हम कॉपी भी लाए आईसीआई का, 100% मार्क्स मिलता है यदि पॉइंट वाइज में लिखे हो आंसर तो। ठीक है, हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ग्रेस मार्क्स इस बार ऑडिट में जनरली आईसीआई का देखोगे तो ग्रेस मार्क्स हमेशा 1 से 2 मार्क्स मिलता ही रहता है ये हर एक अटेम्प्ट में। जिसका कॉपी में देखोगे, उनका कॉपी जब मंगाते हैं आप लोग तो उनमें 38 39 मार्क्स रहते हैं, पर आईसीआई उसको 40 मार्क्स कर देता है। क्यों? एग्रीगेट शॉर्ट होना नहीं चाहिए, बशर्ते कि 150 आ रहा है तभी आपको वो ग्रेस मार्क पर्टिकुलर स्टूडेंट को देता है। अब फिर एक ग्रेस मार्क वो होता है जो सारे स्टूडेंट को देते हैं, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को कि जिनको मार्क्स नहीं बन रहे हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स है या बहुत ग्रुप है तो सारे सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स है, 1-2 सब्जेक्ट में 1-2 मार्क्स कम हो रहे हैं तो उनको पास कर देता है। कभी भी इंटेंशनली आईसीआई मार्क्स कम नहीं करता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लस हम बहुत बार देखे भी हैं। ठीक है, मई एग्ज़ाम का जो पेपर आया था ऑडिट का, वेरी टफ पेपर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग जो मार्क्स मिलना चाहिए ग्रेस मार्क 4 to 8 मार्क्स तक मिल सकता है। मिनिमम 4 मार्क्स तो मेरे को लग रहा है कि मिलेगा ही मिलेगा, मैक्सिमम 8 मार्क्स तक मिल सकता है और एवरेज 6 मार्क्स तक भी जा सकता, हो सकता है 5 मिले, 6 मिले, 7 मिले, पर 8 मार्क्स से ज़्यादा नहीं देगा इसे कभी भी। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी है कि स्टेप मार्क्स मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली मिलेगा 100%, क्योंकि जैसे 5 मार्क्स का है, 3-4 पॉइंट लिखे हो तो 3 मार्क्स मिल जाएगा। ये मत सोचो कि पूरा नहीं लिखे हो तो नहीं मिलेगा। जैसे हम एक कॉपी दिखा रहे हैं, एक सेकेंड देखो, ऐसे 3400 पे है लिखा हुआ। ठीक है, ये सब लिखा, कहानी ये भरा। ठीक है, इसके बारे में लिखा, कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दिया। ठीक है, मेन इसका मार्क्स था 1 पॉइंट मिला, 5 मार्क्स में 5 मार्क्स इसको मिला है। 5 पॉइंट था, 6 पॉइंट लिखा, 5 पॉइंट लिखा आराम से। 5 पॉइंट भी लिखते हो तो चलेगा, 6 पॉइंट लिखते हो कोई बात नहीं है, पर 5 पॉइंट मिल गया। 5 पॉइंट में 5 मार्क्स मिल गया, इसका कोई मार्क्स नहीं दिया। ठीक है, तो इतना नहीं लिखते हो, छोटा मोटा भी लिखते हो, एक दो लाइन लिखते हो तो चलेगा, पर पॉइंट का भी मार्क्स रहता है। सिर्फ पॉइंट पे हमेशा प्रेजेंटेशन देना है। पॉइंट में 3 पॉइंट सही हुआ 3 मार्क्स मिल जाएगा, 4 पॉइंट सही हुआ 4 मार्क्स मिल जाएगा, 5 पॉइंट सही हुआ पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। देखो टोटल 5 मार्क्स दिया पॉइंट में आंसर लिखने में। तो कोशिश करना है कि ये मत देखना कि 5 मार्क्स का तो हम पेज भरने के चक्कर में है। सितंबर एग्जाम में जब देते हो, या जो स्टूडेंट अभी दिए होंगे में, तो ये मत सोचना कि पेज भरने के चक्कर में रहना है। नहीं, पेज नहीं भरना है, तुम्हारा क्वालिटी पे फोकस करना है कि हमको कंटेंट दे, आईसीआई को मैच कर रहा है कि नहीं। 3 पॉइंट मिलेगा, 4 पॉइंट, इसके अंदर का देखो कि आईसीआई में बड़ा लिखा हुआ है, इतना ही नहीं लिखा हुआ है, पर फिर भी इतना भी लिख रहा है, पूरा मार्क्स दे दिया। इतना पॉइंट लिखा, पूरा मार्क्स दे दिया। मेन चीज़ों पर फोकस देखो, इसमें देखना तुम कि हाईलाइट किया प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, इन्फॉर्मेशन, नॉट मटेरियलिटी। ठीक है, इस तरह का। अकाउंटिंग पॉलिसी, डेट पे इंपॉर्टेंट है, एजम्पशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट, डिस्क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट पे पांचों आईसीआई के अकॉर्डिंग मैच किया, 5 मार्क्स मिल गया। ऐसे मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो स्टेप मार्किंग मिलेगा ही मिलेगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे इस बार का जो पेपर आया था डिजिटल ऑडिट का, एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। बहुत सारे टीचर के बुक में ये नहीं मिलेगा, मेजोरिटी टीचर के बुक्स में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मेजोरिटी टीचर के बुक में। पर आईसीआई में डाला हुआ था छोटा बना करके, अब वो डायरेक्ट आ गया। जो आईसीआई का मैथ पढ़ा होगा 100% मार्क्स उसको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि अभी टाइम है, तो अभी से एक बार जो जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, एक बार खाली सिर्फ आईसीआई का मैथ पलट लो, सिर्फ पेज पलट लो कि कुछ छूट तो नहीं रहा है ना किसी भी चीज़ पे। नहीं, हमको 100% अपना देखना है। तुम फेल होते हो तो सिर्फ तुम्हारा रिग्रेट होगा, बाकी लोगों की नहीं है। हम वीडियो आज आएंगे, हो सकता है बना करके चले जाएंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, पर तकलीफ तुमको होगा। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमेशा क्वालिटी पे फोकस करो, पूरा कवरेज करने का ट्राई करो। एक बार मिला लो, पर हाँ, जिसके पास टाइम नहीं है, लास्ट का 1 मंथ 2 मंथ में स्टार्ट करें पढ़ाई, तो वो तो कहीं देख नहीं सकते हैं आईसीआई मैथ, तो तुम टीचर पर भरोसा कर सकते हो 100%। ठीक है, और फिर भी तुमको लगता है रैंक लाना है या कुछ चैप्टर छूट रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार आईसीआई को देख लेना। पेपर टफ था इस बार, तो एक बेनिफिट मिलेगा कि कॉपी चेकिंग ईजी होगा, प्लस ग्रेस मार्क भी मिलेगा, तो आराम से 40-45 आ जाएगा। ठीक है,
क्लैरिटी ही नहीं है कि ऑडिट को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट का कि पास होंगे कि फेल होंगे। ठीक है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे से ये क्वेरी रेज करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ बोलेंगे, या तो मेंटरशिप ये फाइनल का जितना मेंटरशिप स्टूडेंट वाले हैं या नॉन मेंटर वाले स्टूडेंट भी मैसेज करते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर डाला हुआ है सब जगह, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ज्वाइन मेंटरशिप डिटेल व्हाट्सअप नंबर है ना, ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो इस पर भी लोग क्वेरी करते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स बन रहा है इस बार 30 से 35 नंबर, एवरेज स्टूडेंट का बोल रहा है, हो सकता है किसी का 70 भी बने, 60 भी बने, अब आएगा भी 60 70 80 भी आएगा हो सकता है मार्क्स, पर ऐसा नहीं कि टफ आ रहा है तो सबके लिए टफ उतना ही मार्क्स आएगा। एवरेज जो स्टूडेंट मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन है 30 से 35 नंबर एवरेज लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, और रिजल्ट अनसर्टेन है। तो क्या करना चाहिए, एमसीक्यू जो 30 मार्क्स में से 14 से लेकर 18 मार्क्स तक एवरेज लग रहा है, हो सकता है किसी का 10 भी आया है, किसी का 12 भी आया है, किसी का 22 से 24 भी आया है। तो एवरेज जो मार्क्स आए हैं एमसीक्यू में स्टूडेंट का 14 से 18 नंबर, और डिस्क्रिप्टिव में 16 से 25 नंबर, हो सकता है किसी का 32 भी आए हैं डिस्क्रिप्टिव में आ रहे हैं जोड़ने से, किसी को 35 भी आ रहे हैं, किसी को 15 भी आ रहे हैं। ठीक है, यदि एग्रीगेट तुम्हारा मार्क्स 150 प्लस है और एफआर एएफएम में स्कोर गुड मार्क्स आ रहे हैं, इसमें अच्छा मार्क्स आ रहे हैं, बट ऑडिट में तुम्हारा 36 37 38 39 है, देन ऑल्सो पास हो जाओगे, 100% पास हो जाओगे। ठीक है, पर फिर भी अभी से डाउट लग रहा है कि पता नहीं पास होंगे कि फेल होंगे, तो प्लीज़ आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट का तुम देखोगे मार्कशीट में जो मार्क्स रहते हैं 40 मार्क्स आएगा। इस बार भी लिख करके ले लो, बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स 40 में रहेगा ऑडिट में, क्योंकि आईसीआई बढ़ा करके देता है मार्क्स हमेशा, उसको पास करेगा ही करेगा। ठीक है, तो जिनका डाउट है ऑडिट में तो प्लीज़ अपना स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, वेट मत करो, क्योंकि टाइम नहीं, रिजल्ट के बाद इस बार बहुत कम टाइम बचेगा। रिजल्ट का डेट क्या आएगा सर, 30 जून तक आ जाना चाहिए, मतलब एंड वीक में मिल जाएगा तुम्हारे जून में, राउंड में तुम देखोगे अभी से तो रफली एक मंथ में आ जाएगा, 26 से लेकर के 30, पिछले बार आया था 26 दिसंबर को रिजल्ट आया था। ठीक है, तो इस बार भी लग रहा है 26 27 28 29 30 के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा। कोई भी डाउट है, पहले भी बोले थे कि स्टार्ट प्रिपरेशन कर लो सितंबर के लिए, वेट रिजल्ट का नहीं करना है। क्या होगा, पढ़ लोगे अच्छा ही तो होगा ना, पढ़ लोगे तो टाइम पे ज़्यादा नहीं चल जाएगा, एक मंथ पढ़ लोगे, यदि फेल हो जाते हो किसी भी कारण से तो कोई सपोर्ट तो नहीं करेगा। इस बार भी जो रिजल्ट आएगा मैक्सिमम कितना आएगा, 15% आएगा ग्रुप 1 का, 20% आएगा, फिर भी 80% स्टूडेंट तो फेल होंगे। तो प्लीज़ अपना स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। ठीक है, रिजल्ट के बाद सिर्फ तुम्हारे पास 50 दिन बचते हैं, उसमें भी तुमको लगेगा कुछ फेस्टिवल है, फर्स्ट पेपर में 5 दिन चला जाएगा, क्योंकि जुलाई अगस्त बचेगा। सितंबर में तुम्हारा 1 सितंबर से मान लो एग्जाम है, 5 डेज फर्स्ट पेपर में चले जाओगे, तो कितना दिन हो गया, 55 दिन हो गया। कुछ फेस्टिवल है, किसी का हेल्थ इशू है, चाहे किसी भी कारण से टाइम नहीं बचेगा, फिर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, टाइम है तो। और जिनका एकदम 100% श्योर है, ठीक है, 100% श्योर हो कि तुम्हारा रिजल्ट क्लियर हो रहा है, निकल रहा है, तो प्लीज़ अपना इंटरव्यू का तैयारी करो, जो बोथ ग्रुप दिए हैं। और जिनका बोथ ग्रुप दिए हैं, डाउट है कोई भी ग्रुप में, चाहे ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में, तो अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, क्या ही दिक्कत होगा, 30-35 दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट तैयारी हो जाएगा। और जिनका सिंगल ग्रुप पेंडिंग है और सिंगल ग्रुप अभी दिए हुए हैं, तो स्टार्ट करो, वेट मत करो रिजल्ट का, तुम अपना स्टार्ट कर दो, क्योंकि रिजल्ट के आने के बाद टाइम नहीं मिलेगा। पढ़ाई अभी से करो, क्योंकि कंपटीशन तो रहेगा ही हमेशा, और 80% लड़का फिर से वापस यही फेल होंगे, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, तो बेस्ट रहेगा ना कि अभी से तैयारी तुम कर लो। कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग रिवीजन स्ट्रेटजी से रिगार्डिंग, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर है, नोट कर सकते हो। एट 53997273 किसी भी चीज़ का डाउट हो ऑडिट से रिगार्डिंग या कोई भी चीज़, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, अब पॉजिटिव हो करके पढ़ाई करो, अपना हेल्थ मेंटेन रखो। हम इसके बारे में अब 2 चीज़ और बात करते हैं, इंडेक्स बनाना चाहिए कि नहीं ऑडिट में, स्पेशली ऑडिट का हम शॉर्ट नोट बनाते थे, ताकि एग्जाम के समय में प्रिपरेशन कैसे करें हमको रिकॉल करना है, रट्टा सिर्फ लगा नहीं सकते। और मेंटरशिप के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, कि जो भी स्टूडेंट अभी लिए हुए हैं मेंटरशिप, सितंबर के लिए इनरोलमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं कुछ स्टूडेंट का, और जिनको नीड है तो उसको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। प्लस जो ऑलरेडी में स्टूडेंट इनरोलमेंट थे, उनका एक ग्रुप पेंडिंग है, तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, यदि अच्छा लगता होगा तब, क्योंकि ऑलरेडी आप पीछे स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि कैसा फीडबैक है। ठीक है, ऑडिट के बारे में हम बताते हैं कि कैसे हम समरी बनाते थे, प्लीज़ ऐसा आप लोग भी बना सकते थे। ये मेरा आज का नहीं है, जब हम सीए फाइनल में थे तब ऐसे बनाते थे। ठीक है, मेंटरशिप के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जिनको भी मेंटरशिप ज्वाइन करना है, ये मेरा 3rd बैच है, नवंबर में हम स्टार्ट किए थे फर्स्ट बैच,
सेकेंड बैच अभी मई के लिए, अब थर्ड बैच सितंबर के लिए जा रहा है। इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं सारे स्टूडेंट को। ये नहीं कि एक बहुत सारे यहाँ पे मार्केट में है टीचर कि बहुत सारा फीस लेकर के चार्ज करते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम चार्ज लेते हैं, एकदम नॉमिनल फीस लेते हैं, क्योंकि हम फ्री में भी दे सकते हैं। फ्री में देंगे तो उस चीज़ का इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, इसीलिए नॉमिनल चार्ज लेकर के। हाँ, इतना तो श्योर रहो कि मेरा सिर्फ और सिर्फ मेंटरशिप प्रोग्राम में फोकस है, तो हम 100% अपना देते हैं। बाकी आप 100% दे दो तभी पास होगे। ये नहीं बोल सकते कि आप मेंटरशिप ज्वाइन कर लिए तो पास हो जाओगे। पढ़ना तो अल्टीमेट तुम्ही को, एग्जाम तो तुम्ही को लिखना है। हम प्रॉपर गाइड कर देंगे, रिवीजन स्ट्रेटजी बता देंगे, कॉल पे रह करके 24x सपोर्ट तुमको मिल जाएगा, 24x7। कभी कॉल का नीड है तुरंत मैसेज करो कि सर कॉल पे बात करना है, ये भी मिल जाएगा आपको। ये कहीं नहीं मिलेगा कॉल पे। और सारे स्टूडेंट को पर्टिकुलर ये नहीं कि हम सिर्फ एफआर करवा रहे हैं, तो सारे जितना मेंटरशिप स्टूडेंट है सबको एफआर चला रहे हैं। बहुत सारे करवाते हैं कि एक सब्जेक्ट को फोकस करते हैं कि एक सब्जेक्ट में एफआर है तो एफआर कर लो, ऑडिट है तो ऑडिट कर लो। सारे स्टूडेंट नहीं, हो सकता है किसी का ग्रुप 2 है, किसी का मन है एफएम करने का, किसी का एफआर करने का मन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाते हैं और कॉल पे रह करके प्लान बनाएंगे। क्योंकि हम पीडीएफ बना करके दे देंगे तो स्टूडेंट फॉलो ही नहीं करेंगे, तो कॉल पे हम ये बना करके दे देंगे 1-to-1 डेली बेसिस पे तुमको। तभी आप ज्वाइन करना जब डेली बेसिस पे रिपोर्ट करते हो। ये लग रहा है कि मेंटरशिप ज्वाइन कर लिए, फिर लास्ट में हम देखते हैं खाली सिर्फ मैसेज देखने के लिए, तो कोई फायदा नहीं होगा। तुमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा 100%। ठीक है, टू डू लिस्ट आपको शेयर करना होगा डेली बेसिस पे, रात में सोने से पहले अपडेट करना होगा। 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं सारे स्टूडेंट को। कॉल का नीड हो तुरंत बता दो। पर्सनलाइज स्टडी प्लानर बना देते हैं, ओवर कॉल पे हम बनाते हैं। स्टडी ट्रैकिंग ऐप देते हैं, हम भी यहाँ से देखते हैं कि कितना स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कितना आवर्स हुआ, डेली मोटिवेट करना है। स्टडी ट्रैकर डेली मॉनिटर करते हैं। लाइव जूम टेस्ट लेंगे मई में, इस बार नहीं हम लिए हुए थे, सितंबर से ये स्टार्ट कर रहे हैं कि लाइव जूम टेस्ट होगा। ठीक है, मेरा कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट सीरीज अभी नहीं है, अभी फिलहाल तो नहीं है। बट हाँ, मेरा सजेशन रहेगा कि आईसीआई का फुल मॉक टेस्ट देना जरूरत है। एक से एक दे दो, दो दो दो, 3 दे दो, उससे जितना ज़्यादा दो बेटर रहेगा। पर फुल टेस्ट देना, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज देते हो ठीक है, स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हो तो कुछ स्टूडेंट करते हैं, पर मेरा सजेशन कि एटलीस्ट 2 तो देना ही चाहिए फुल मॉक टेस्ट। तब तुमको पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, कितना टाइम देना चाहिए, कितना डिवोट करना चाहिए, कौन सा टॉपिक मेरा दिक्कत हो रहा है, उसको वापस से फिर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा। और 3 घंटा का हमको प्रॉपर टेस्ट देना होगा, तो हम जूम कॉल पे इस बार ले लेंगे। ठीक है, 100% गारंटी है कि मेंटरशिप ज्वाइन करते हो तो इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, इसमें इफ बट है ही नहीं है। ये कोई भी स्टूडेंट नहीं बोल सकता है कि मेंटरशिप ज्वाइन किया तो मेरा नुकसान होगा। 100% बेनिफिट होगा, बशर्ते कि तुमको 100% अपना देना होगा। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर एक सीट देते हैं, रिवीजन सीट देंगे, डेली प्लानर देते हैं। जब भी सबसे बेस्ट ये है कि जब भी ज़रूरत तुमको पड़ेगा, डीमोटिवेट हो रहा है, बात करना है मेरे से, कोई प्लान का रिक्वायरमेंट है, तो ये कॉल आपको मिल जाएगा। और कोई मेरा टीम नहीं है, सिर्फ हम ही कॉल करते हैं। ठीक है, सॉरी। आपको कोई भी डाउट हो, आप मेंटरशिप लो नहीं लो कोई बात नहीं है, कोई भी डाउट भी हो तो आप मेरे को, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, पर हाँ डेफिनेटली आपको यदि ज्वाइन करते हो तो बेनिफिट मिलेगा। जिनका पढ़ाई नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है, पॉजिटिव आपको हो करके माइंड से साथ पढ़ना है। ये नहीं कि बस एग्ज़ाम के टाइम में 1 मंथ पढ़ लिए तो हो जाएगा, पहले ऐसे होता था, अब नहीं हो पाएगा। वही उसी स्टूडेंट का होगा जो पहले से पढ़ा हुआ है, अटेम्प्ट दिया। एक अटेम्प्ट लगता है तो उसका भी आपको कॉस्ट लग जाता है। कितना दिन बैठोगे? एक बार अपना 50% देने से बेटर है एक बार अपना जान लगा दो, 100% दो। ठीक है, पढ़ाई को लेकर के वीडियो रेगुलर बेसिस पे सितंबर के लिए आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल को, रेगुलर इसमें वीडियो आते रहेगा, इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर भी कर देना, अच्छा लगेगा वीडियो तो, और लाइक कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, 1000 तक पहुंचा देना। अभी 890 के आसपास में होंगे सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब मैं कैसे यूज करता था, हर एक सीट के A4 साइज का सीट लेता था। उसमें हम क्या करते थे, जैसे एक इंडेक्स के है, जैसे A से 265 है, कम्युनिकेशन डिफिशियंसी जो है। ठीक है, तो जैसे डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल में क्या है, तो हम उसको डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर मार्क कर लिए कि 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट वहाँ से क्वेश्चन नंबर साथ साथ में करने। मेरा अलग से कोई क्वेश्चन बैंक के लिए नहीं, यहीं पे क्वेश्चन कर देते, क्वेश्चन नंबर 33 में हमको देखना है।
प्लस उसके क्वेश्चन आ सकता है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर हमको रिकॉल करना है। जब भी हम एक सीट में बना लेते हैं तो एक सीट को हाफ एन आवर रिवाइज करने में लगेगा फटाफट, ठीक है। हम जब बुक करते हैं फिर रिवीजन वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो ये एक इंडेज में अराउंड लगभग 2 घंटा 3 घंटा चला जाते हैं, अब पता भी नहीं चलेगा बैठते बैठते। तो हम एक सीट बना लेते हैं, हाँ नो डाउट इसमें टाइम लगेगा। तो ये बना लिए 4-5 पॉइंट हम समरी में। जब हम ये क्या किए कि जब सीट में बना लिए तो हम रिकॉल कर रहे हैं, याद भी नहीं कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। रिकॉल नहीं हो रहा है तो फिर हम देख ले रहे हैं, यदि रूम में वॉक कर रहे हैं तब जा करके हम देख लिए, ठीक है। इंडिकेटर के नाम से क्वेश्चन आएगा। अब हमको क्या है, डिफिशियंसी से 4 पॉइंट आ गया, करेक्शन से आ गया, ठीक है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट से आ गया। तो इस तरह से हम 4-5 पॉइंट याद करने के लिए लिख लेते थे समरी में, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें क्वेश्चन है लेटर ऑफ वीकनेस के बारे में, 4 पॉइंट लिख दिए। यदि तुमको अच्छा सा प्रेजेंटेशन भी देखना है तो इस पर क्वेश्चन है मेरा 34 नंबर, वो देख लिए तुरंत रेफर करके, खत्म हो गया। क्योंकि ये सिर्फ हमको 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बाकी तो बहुत सारे हैं, पर हमारे से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इंडेस तुम देखोगे 265 में तो बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ, तो उतना तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो हमको क्या देखना है, फाइनल के लिए, इंटर में भी यही से ऐसे है, फाइनल में भी है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल लेवल पे मेरा 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही दोनों से क्वेश्चन बन सकता है, इंडिकेटर और रिटन कम्युनिकेशन या लेटर ऑफ वीकनेस बोल सकते हैं। तो ये हमको 2 क्वेश्चन सिर्फ देख लीजिए, कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट लगेगा। 20 मिनट में मेरा साथ में क्वेश्चन भी डायरेक्ट है, क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाए, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया, रिकॉल भी कर लिए, ये सबसे बेस्ट है। जैसे 299 है, ठीक है, ज्वाइंट ऑडिट क्या करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी 6 पॉइंट हमको रट्टा लगाना है, लिख लेते हैं 6 पॉइंट रट्टा करना है, ये इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर का। और क्वेश्चन नंबर कहाँ से रट्टा लगाना है, या तो प्रोविजन करते हो तो प्रोविजन से, या तुमको प्रेजेंटेशन लग रहा है अच्छा से है, क्वेश्चन से रेफर कर लो। इसी समय हम लिख लेते थे, बहुत हेल्प होगा। मेरा इंटर में भी एग्जामेशन आया और सी फाइनल में भी 59 आए हैं, ड्यू टू इसी के चलते। हम इंटर में भी ऐसे ही पढ़ाई करते थे, मेरा कोई क्लास लिए नहीं हुए थे, इंटर में भी सेल्फ स्टडी किए हुए थे, ठीक है। तो आपको हेल्प मिलेगा, आप प्लीज़ इसको रेफर कर सकते हो, पर जिनके पास टाइम होगा तभी, अभी से करोगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। फिर आ जाता है कि जैसे रिपोर्टिंग है तो 4 पॉइंट हमको रट्टा लगाना है, 4 पॉइंट हम यहाँ भी छोटा छोटा करके लिख लिए, ठीक है। और इसी का मार्क्स मिलेगा, ये सोचो मत कि पैराग्राफ हम एग्जाम में भर देंगे तो मार्क्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे एलोकेशन ऑफ वर्क है, लिख दिए 36, डॉक्यूमेंटेशन पे रिव्यू करना है, क्वेश्चन नंबर ये लिख लिए, देख लिए, फटाफट क्वेश्चन देखना, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आना है। सिर्फ प्रोविजन हम खाली पढ़ते जाएंगे तो नहीं लिख पाएंगे, क्वेश्चन भी हमको देखना है साथ साथ में। तो क्वेश्चन यहीं पे मार्क कर दिए हमको, 4 क्वेश्चन, कितना टाइम लगा, हाफ एन आवर में कंप्लीट हो गया 2, समझे। इसी तरह कोई चैप्टर करना है, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस का सपोज मान लिए। अब इसमें हम लिख देते थे अतुल सर के हम नोट से पढ़े हुए थे, ठीक है। तो लिख दिए कि कहाँ से, हम 2 और टीचर का भी बुक रखे हुए थे और प्लस ICI का हम रखे हुए थे। 4 मार्क्स के कन्फर्म है यहाँ से आना। तो एरिया जैसे है, एरिया को क्लासिफिकेशन भी कर सकता है, फिनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का क्लासिफिकेशन के भी नाम से पूछ सकता है। तो हम कुछ निमोनिक्स भी बनाते थे, CPT फाइल करके बना लिए। तो CPT फाइल को हम रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉल हो रहा है, टिक करते जा रहे हैं, ये टिक हो गया। तो जैसे फिनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, इसमें हमको देखना है कि याद है, ठीक है, टिक कर दिए। सेल परचेज के बारे में की एरिया से पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। एग्जाम सेंटर में क्या होता है ना, क्वेश्चन हम लोग के समझ में ही आता है कि क्या करें नहीं करें। तो यहाँ पे बेनिफिट होगा सेल परचेज के, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, टिक कर लिए। कुछ निमोनिक्स बना लिए, BBC एक न्यूज़ है, ममता CF करके हम बना लिए, ठीक है। तो ये निमोनिक्स से हम रिकॉल कर रहे हैं। रिकॉल मतलब इसमें से हमको कितना पॉइंट है, 3 3 6 2 8 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट में हम 5-6 पॉइंट भी लिख लेंगे, 5 मार्क्स मिल जाएगा, श्योर शॉर्ट मार्क्स है। तो ऐसे करते थे। वर्क अप्रोच, वर्क अप्रोच में EB याद है, टिक कर दिए, RAWP हम बना दिए और पॉइंट को हम रिकॉल करें। तो एक पेज में मेरा पूरा हो गया। कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस, प्री, प्रोसेस, क्लोजिंग, ठीक है। ये चीज़ हमको कीवर्ड में हाईलाइट कर लिए। अच्छा, कंटेंट क्या रहेगा, एकदम सिंपल है, तुम भी जानते हो, ये एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी हम बना लिए कि इतना 4-5 पॉइंट मेरे को आ जाएगा, खत्म हो गया। एक चैप्टर कितना हमको हाफ एन आवर में रिवाइज हो गया। क्या बुक खोलोगे, क्वेश्चन बैंक खोलोगे, रिवीजन वीडियो देखोगे, 2 से 3 घंटा चला जाएगा। ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अपने को, और तुम्हारा अपना कंटेंट है, तब जाके 1.5 डे में रिवाइज हो पाते हैं। और इवन तो हम सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक में बनाए थे। जस्ट ए सेकेंड, देख सकते हो कि हम सारे इंडेस का बनाए हुए थे, सारे इंडेस का बनाए हुए थे। हम बोलोगे तो हम ये हम स्कैन करके हम डाल देंगे अपना ग्रुप चैनल में, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का हम बनाए, सारे सब्जेक्ट में भी बनाए थे, FR में भी हम बनाए थे समरी टाइप में, और उसका क्वेश्चन भी लिख लेते थे, AFM में भी बनाए थे,
ऑडिट में भी, पर हाँ ऑडिट में ज़्यादा किए थे क्योंकि ऑडिट में जैसे इंटरनल ऑडिट है तो एक चैप्टर में पूरा हो जाता था मेरा, तो इससे बहुत हेल्प मिलता था समरी बनाने से। ठीक है, लास्ट में प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है, इस बार का ऑडिट सितंबर के लिए नॉन स्टैंडर्ड पे मेरा सारे मेंटरशिप स्टूडेंट को भी पहले हम सजेस्ट करते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। जैसे पीई हो गया, पीएससी हो गया, कारो हो गया, ईएसजी हो गया, ड्यू डिलिजेंस हो गया, एनबीएफसी हो गया, फॉरेंसिक हो गया, डिजिटल ऑडिट हो गया, अदर। स्पेशल स्टैंडर्ड में 3 पे फोकस कर लो ज़्यादा, एसआरई, एसआरएस, एसएई 800 सीरीज पे। और जो 200 से 700 सीरीज में है इंक्लूडिंग एसक्यूसीव, उसमें से इंपॉर्टेंट भी खाली कर लेते हो जो भी हम सीट दिए होंगे। सारे स्टूडेंट को, मेंटरशिप वाले स्टूडेंट को हम सीट देते हैं ना ये, तो इसके अकॉर्डिंग ही करना है। हम सीट दिए होंगे तो प्लीज़ जो जो ऐसे होते जाएगा उसको टिक आउट करते जाना। पहले भी हम दिए हैं कि जो जो इस मंथ में क्या क्या कंप्लीट हुआ है बोल्ड करके दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट को, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी करके। तो जो भी टिक कंप्लीट होते जाएगा टिक करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ में हम ये सब चेक करेंगे ही। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो, चाहे मेंटर स्टूडेंट हो या नॉन मेंटर स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको मेंटरशिप के बारे में, रिवीजन स्ट्रेटजी, ऑडिट का फियर लग रहा है, कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप मेरे को, मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो 8539972730। सी एस संजीत। ठीक है, योर मेंटर। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। ठीक है, वी बिलीव इन क्वालिटी। ठीक है, चलो ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल प्लीज़, रेगुलर वीडियो इस पे आएगा। और कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सअप कर देना। बाय बाय, होप सो आपको अच्छा लगेगा वीडियो।